इंडी गठबंधन में अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया था, जिससे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश हुई। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में यह फॉर्मूला पूरी तरीके से फेल हो गया है। अब इन्हीं चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने जो सबका साथ वाला नया फॉर्मूला दिया है, वो 24 में भी हिट होने वाला है। क्योंकि जिस तरह 3 राज्यों में अलग अलग जातीय वर्ग के सीएम और डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान हुआ, उससे ये तो जरूर साफ है कि बीजेपी अब मुस्लिम यादव के साथ ही दलितों और आदिवासियों को साधने की तैयारी कर चुकी है। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। जो फूट डालने वाले लोग हैं, जो विकास नहीं चाहते हैं, वे जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करें। हिंदू, मुसलमान और जाति पर सियासी घमासान, जैसा अनुमान था वक्त का कांटा वैसे ही घूम चुका है। क्योंकि जैसे ही विपक्ष ने जाति का चिन्ह निकाला, वैसे ही बीजेपी ने चुनावी राज्य में जाति का काट खेल दिया। मोदी ने कास्ट के काट में ऐसा बाण छोड़ा, जातीय जनगणना का रुख ही बदल गया। यानी कि बीजेपी अब सधे हुए समीकरण से आगे बढ़ रही है और अखिलेश यादव के जो सबसे बड़े वोट बैंक यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने में जुट चुकी है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट को विपक्षी दल हिंदुत्व का हल मान रहे हों, लेकिन बीजेपी के पास जनगणना का तोड़ बेजोड़ है। क्योंकि बीजेपी के पास मोदी मैजिक है, तो हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता जैसे योगी आदित्यनाथ, जो सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। जो फूट डालने वाले लोग हैं, जो विकास नहीं चाहते हैं, वे जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जाति के नाम पर बांट करके इन्होंने विकास को बाधित किया था और ये विकास के बैरियर है। हम इस बैरियर को हटाएं और हमें एकता के लिए कार्य करना है, देश की एकात्मता के लिए कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। बीजेपी का एजेंडा ना अगड़ा ना पिछड़ा, बल्कि 100 करोड़ हिंदुओं वाला है, जिसे अब आगे बढ़ाने की फूल प्रूफ तैयारी शुरू हो चुकी है। विपक्ष जातीय जनगणना के नाम पर हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश में है, तो बीजेपी तमाम हिंदुओं को एक साथ जोड़ने की तैयारी में है। फर्क साफ है, अब मुद्दा जातीय जनगणना नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदुओं का है, जिसके दम पर बीजेपी 2024 से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में आजमा चुकी है। क्योंकि जातीय आधारित गणना की काट का फॉर्मूला बीजेपी ने निकाल लिया है। बीजेपी सर्वहारा का हाथ मजबूती से थामते हुए चुनावी माहौल को सबका साथ, सबका विकास वाला बनाकर विरोधियों के तीखे हमले के स्वरों को धीमा करने में जुट चुकी है। हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल यह है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है। अगर बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को समझने की कोशिश करें तो 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किस वर्ग, किस जाति के कितने वोट मिले। तो आपको बता दें, ओबीसी वोट कांग्रेस को 15%, तो बीजेपी को 44% मिले। एससी वोट कांग्रेस को 20%, बीजेपी को 34 मिले। एसटी वोट कांग्रेस को 31%, तो वहीं बीजेपी को 44% मिले। सवर्ण वोट कांग्रेस को सिर्फ 12%, तो बीजेपी को 52% मिले। और अन्य वोट की बात करें तो कांग्रेस को 23% और बीजेपी को 25% मिले। यानी बीजेपी जिस सबका साथ, सबके विकास का मंत्र देती है, वो चुनावी आंकड़ों में दिखता भी है। और उसी पैटर्न पर एक बार फिर से बीजेपी 2024 के रण में दम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो भी तब जातीय जनगणना का मुद्दा हावी है, लेकिन बीजेपी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और 3 राज्यों में सीएम का ऐलान कर बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद जो नोटों का जखीरा